पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जब राज्यसभा की सीट कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के बाद हार गई तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या उनको सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार है? नैतिकता ये बोलती है कम से कम व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए था, लेकिन त्यागपत्र नहीं दिया गया। और मैं इस बात को भी बड़ा साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अलग अलग जो ग्रुप हैं उनने बड़ा ईमानदारी से प्रयास किया कि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दें। जब कांग्रेस पार्टी के केंद्र के नेतृत्व को वो सब लोग अलग अलग मिले हैं, उन्होंने यही कहा है और ये हमारी जानकारी है कि कांग्रेस के जो केंद्र के जो नेतृत्व आया था उन्होंने भी ऊपर इस बात को कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बहुतायत जिनका नंबर काफी बड़ा एक साइजेबल नंबर है, वो सब लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। अगर नेतृत्व परिवर्तन की अगर बात कही है तो शायद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह लगा कि हालात वर्तमान के इस प्रकार के नहीं है, क्योंकि तुरंत उसके पश्चात लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी करना उचित नहीं होगा। तो इसलिए उन सभी नेताओं को जो त्यागपत्र मांग रहे थे, जो इर्द गिर्द बैठे हैं, चाहे वो दाएं बैठे थे चाहे वो बाएं बैठे थे, कल की पत्रकार वार्ता में उनको यही कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव निकलने दीजिए, उसके बाद जो है आपकी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा। सत्र समाप्त होने के साथ और भी जो बहुत बड़े मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के जो कमिटमेंट्स के रूप में कही गई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको निश्चित रूप से इस काम को हमने लोकसभा राज्यसभा में पारित करने के बाद अब इसको पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में काम करेंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण 33%, ये भी आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पारित हो चुका है। इस प्रकार के बहुत बड़े मुद्दों पर हमारी बात पूरी हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो भारत 2014 से पहले दुनिया की इकोनॉमी के इसमें आकलन में 10वें स्थान पर रहता था, आज वो 5वें स्थान पर आ गया और 5 वर्षों के बाद तीसरे स्थान पर लाने की जो कमिटमेंट जो की है, उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। यानी कि मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की गारंटियों का जिक्र करने के लिए मैं समझता हूं कि बार बार आप सबके बीच में आवश्यकता नहीं है। हाँ, लोगों के बीच में उन गारंटी को हम जरूर याद कराते रहेंगे। और जो बोल रहे हैं कि हमने 5 गारंटी पूरी की, सही मायने में गारंटी एक भी पूरी नहीं हुई, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो हिमाचल प्रदेश में बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, हम अस्थिर नहीं कर रहे हैं। हम बिना अस्थिर किए सरकार ही हटा देंगे जब चुनाव का परिणाम आएगा। चारों लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर ये उपचुनाव 9 के 9 हुए, 9 के 9 उपचुनाव जीत करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। हम सरकार ऐसे वैसे नहीं गिराने की आवश्यकता महसूस करते हैं और ना ही हमने किया है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जब जनादेश आएगा तो निश्चित रूप से सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की रहेगी नहीं। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस मुद्दों पर आधारित इस चुनाव की दृष्टि से बातें करेंगी,
लेकिन अपनी बौखलाहट, अपनी चिंता, अपने सरकार की अस्थिरता, अपने सरकार के हालात को बार बार लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं और लोग भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये सरकार सही मायने में अब बहुत ज़्यादा लंबे वक्त की नहीं है और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के बाद जहां मतों की जब गणना होगी 4 तारीख को, तो निश्चित रूप से परिणाम इस प्रकार से आएगा। सरकार यहाँ भी भाजपा की होगी, सरकार दिल्ली में भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की सरकार होगी। थैंक यू वेरी मच। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।